भगवान ने समस्त ब्रज नारियों के साथ रास विहार किया। रास विहार के पश्चात ठाकुर जी ने केसी नाम के राक्षस का वध किया, अन्य अन्य राक्षसों का वध किया। नारद जी महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब आप कंस को कब मारेंगे? तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए और नारद जी से बोले, नारद, मैं इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ के जाऊं? इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, इतने अद्भुत अद्भुत ज्ञानों से युक्त आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो। और ईश्वर कभी आसक्त नहीं होता, परमात्मा कभी ममत्व में नहीं आता। ये कैसी ममता आपके चित्त में आ गई है ब्रजवासियों के लिए? ठाकुर जी कहते हैं, नारद एक बात हम आज उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि हम परब्रह्म हैं। ज्ञानी मुझे नहीं बांध पाएगा, वैरागी मुझे नहीं बांध पाएगा, विरक्त मुझे नहीं बांध पाएगा, योगी मुझे नहीं बांध पाएगा, तपस्वी मुझे नहीं बांध पाएगा, लेकिन प्रेमी, इसके बंधन से मैं छूट नहीं पाता। प्रेमी मुझे बांध लेता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में, प्रेम की डोर में, रस्सी में मुझे बांध लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमात्मा बंध गए। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए। अरे कहां तक कहें, अब इस प्रसंग का बहुत विस्तार करते हैं ना तो बहुत करुण भाव आता है, लेकिन ठाकुर जी ने नारद जी से कह दिया, नारद एक काम कर लो। बोले क्या? तुम महादेव के पास जाओ और महादेव से जाकर के कहो वे परमात्मा की पदवी संभाल लें और वे ही पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन जाएं, मुझे मुक्त कर दें। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों को यहां से नहीं जाना मुझको। ये संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, संहार करना, ये सब अब महादेव से कहो, ब्रह्मा जी से कहो, वो संभाल लेंगे दोनों देव। नारायण को तो ब्रज में ही रहने दो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। नारद जी बोलने लगे, बोले इंद्र को संशय हुआ था, ब्रह्मा को संशय हुआ था आपकी लीला पर, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा ही हो ना। हमारे श्री चिन्मयानंद बापू महाराज के बड़े गुरु भाई पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक पद आपने हमको एक बार दिया था, ठाकुर जी बोलते हैं रसिया है कि मुझे ब्रज बड़ो प्यारो लगे, वो है आपके पास में? अच्छा, लिखा है हमारे पास में, हमने कभी गाया नहीं है। एक पद भैया ने दिया था ठाकुर जी, उसमें ब्रज कितना प्रिय लगता है ठाकुर जी को, वो भाव ठाकुर जी कहते हैं। आप ढूंढ के देखो अगर मिल जाए तो। हमने कभी गाया नहीं कथा में, लेकिन वो आज अचानक से याद आ रहा है। बहुत अच्छा पद है, रसिया है ब्रज का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे ब्रज कितनों प्यारो लगे। आज ठाकुर जी की वो स्थिति बन रही है और इसी में यही है, देख लो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम।
ठाकुर जी नारद जी से कहते हैं, नारद मैं तो भूल गया हूं कि मैं परमात्मा हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मुझे अब आगे की लीला समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूं? ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जा सकता मैं। मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, अरे मेरे प्राण इनमें बसते हैं, वो एक बात है, पर ये लोग ये मुझे देख करके ही जीते हैं। अगर मैं चला गया तो ये इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज ठाकुर जी को समझा रहे हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, बोले नाथ अभी आप इतने में ही घबरा गए? अभी तो आपको कंस का वध करना है। कंस फिर वध करके वहां पर 11 वर्ष 56 दिनों से जिसने जन्म दिया वो मैया आपका प्रतीक्षा कर रही है। क्या बिगाड़ा देवकी मैया ने आपका? उनको आप इतना लंबा वियोग देकर के आए हो, जन्म लेते ही मां को छोड़ करके चले गए, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही, उनसे नहीं मिलना आपको? मतलब ठाकुर जी तो व्याकुल हो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, लेकिन नारद जी महाराज ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि ठाकुर जी को और व्याकुल होना पड़े। बेचारी रोज राह तकती है, बाट निहारती है देवकी मैया आपकी कि मेरो लाला आवेगो, मेरो लाला आवेगो, और आप तो यहां यशोदा मैया आदि इन सबके प्रेम में ऐसे बंध गए, अब आगे की विचार ही नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको मथुरा की स्थापना करनी है, उग्रसेन को राजा बनाना है, जरासंध को हरा करके समुद्र के बीच एक नवीन नगरी का निर्माण करना है, यदुवंशियों को वहां स्थापित करते हुए फिर महाभारत का युद्ध कराना है, उसमें पूरे विश्व को अद्भुत गीता का ज्ञान प्रदान करना है। ठाकुर जी अभी बहुत लीलाएं हैं आपकी, और अगर आप ब्रज में बैठे रहेंगे तो उन लीलाओं का संवरण कैसे होगा? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मानो जैसे आज पहली बार चिंतित हुए श्री कृष्ण। मैं तो भूल ही गया था नारद कि ये सब भी करना है अभी। नारद, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जाऊं? तुम ही बताओ। मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। नारद जी बोले, चिंता मत कीजिए, मैं कंस के यहां जाकर के योजना बनाता हूं और आपको कैसे भी मथुरा बुलाने की योजना कंस बनाएगा, आप कृपा करके उस योजना में सहायक बनिएगा और मथुरा जाइएगा। अब आपको ठाकुर जी आगे की लीला करनी पड़ेगी। बंधु, हमारे ब्रज साहित्य की अगर बात करें, बहुत विस्तार तो हो जाएगा विषय, लेकिन ब्रज साहित्य में ऐसा भाव है कि उसी समय ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप ठाकुर जी का प्रभाव जन्य है, एक रूप में केवल ठाकुर जी का प्रभाव है, ऐश्वर्य है, योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, और एक रूप केवल स्वभाव जन्य, उसमें केवल प्रेम है, उसमें केवल ठाकुर जी का कोमल स्वभाव है, कारुण्य स्वभाव है। जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो तो सदा के लिए वृंदावन में ही बस गया। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों में, वृंदावन की नदियों में, वृंदावन के जनों में, ब्रजवासियों में, सब में थोड़े थोड़े अंश के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए पूरी ब्रज लीला में ना तो ठाकुर जी ने चक्र धारण किया, ना ठाकुर जी ने गदा धारण की, ना किसी भी प्रकार के ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य को प्रकट किया। ठाकुर जी 2 भुजा में ही रहे, और 2 भुज ठाकुर जी ने वंशीनाद किया, बाकी तो मुष्टिक आदि से ही जो राक्षसों का प्रहार किया, प्रभाव को आने नहीं दिया ठाकुर जी ने। इस प्रकार ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो वृंदावन में बस गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को मथुरा ले जाने की योजना बताई। यशोदा मैया बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने हृदय पर पत्थर रख के मैया से कहा, मैया दुनिया के बालक घूमे, मैं ना जा सकूं? दुनिया के बालक डोले सब जगह, तू तो मोए लगे घर में ही बूढ़ो कर लेगी। अरे मोए भी घूमे आन दे, परसों आ जाऊंगा मैं।
ठाकुर जी की इस बात को सुन के यशोदा मैया को लगा, हाँ बात तो सही है, दुनिया के बालक जाते हैं, मेरो लाला क्यों नहीं जाए। लाला तू चलो जा, लेकिन पतो ना तेरे बगैर मुंह पे रहो ना जाए, वे मैं कैसे भेजूं तो को। मैया मैं परसों आ जाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन तो बड़े उदास हैं, लेकिन सबको ऐसे ही बस सराहना करते करते ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। तेरी बाट निहारे राधा, जब तक वो रथ मथुरा की ओर जा रहा है तब तक सब ब्रजवासी देख ही रहे हैं। रथ दिखना बंद हो गया तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। धूल शांत हो गई है रथ की तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। सबको एक ही आश लगी है कि कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं पावेगा, अभी दौड़ के आ जाएगा वापस। बंधुओं, कितने वर्षों तक ब्रजवासी मथुरा के राह पर ही रोज सवेरे आ जाते हैं और प्रतीक्षा करके बैठे रहते हैं कि लाला आ रहे होगो, परसों की कह के गए हो लाला आ रहे होगो। तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। जय हो। हम अब तुम्हारी दक्षिणा काट लेंगे, हम ही ले लेंगे। बहुत पहले जब बचपन में हम पिताजी के साथ कथाओं में जाते थे तब इस पद को गाते थे कथा में, तो उसके बाद आज याद आया है। ओ तेरे बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। ओ आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे। ओ तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा। और कैसे ये गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी को सुना के गा रही हैं कि किशोरी जी तुम्हारी बाट निहार रही हैं, सांवरे आ जाओ। सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी। तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। हे आजा
रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, थाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, बार बार यमुना तट जाऊं, 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 हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर ओ गयो, लागी जब से नजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, तेरी बात निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। सब ब्रजवासी बस खड़े हैं, निहार रहे हैं उस पथ की ओर जिस पथ पर ठाकुर जी चले गए हैं। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने एक धोबी का कल्याण किया, उसके यहाँ जाकर के वस्त्र पहन लिए। एक दर्जी का उद्धार किया। एक कुब्जा नाम की कन्या थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी
3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, उसको ठाकुर जी ने परम सुंदरी बना दिया। यहां पर श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है, ठाकुर जी को नई नई पोशाक अर्पण करने से ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी सौंदर्य प्रदान, इसलिए मत करना, बात बता रहे हैं हम, कहीं आसक्त होकर के इसीलिए चंदन लगाने लग जाओ रोज के, हम फेयर एंड लवली तो बहुत लगाई, अब चंदन लगाओ ठाकुर जी को, हम गोरे हो जाएं नहीं, स्वार्थ में मत कीजिएगा। लेकिन भागवत जी में बताया गया है कि वस्त्र पहनाने से, जो ठाकुर जी को नित्य नए नए वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं, तो ठाकुर जी भी फिर विचार करते हैं कि जीवन में कभी भी इनको वस्त्रों का अभाव ना हो, सदा इनके वस्त्र बने रहें। वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है? हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो लाज है, हमारी जो इज्जत है, वो सदा ढकी रहे, उस पर कभी कोई आंच ना आवे। तो जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, कभी भी संसार में किसी उनकी क्रिया से उनकी इज्जत पर आंच नहीं आती। इसलिए ठाकुर जी को नित्य सुंदर सुंदर पोशाक पहनाओ, बना बना के धारण कराओ। देखिए, आप लोग बनी बनाई पोशाक पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार किया कीजिए, ज्यादा जड़ाऊ वस्त्र, ज्यादा भारी वस्त्र, ज्यादा चुभने वाले वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया कीजिए। सुख का विचार किया कीजिए ठाकुर जी के लिए। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो अभी ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनानी चाहिए जिससे उनको, अब आपकी तरह ठाकुर जी एसी में नहीं बैठे हैं, भावना ये होती है कि ठाकुर जी तो वन में गैया चराने गए हैं, तो गैया चराने के लिए जाएंगे, अब आप जड़ाऊ वस्त्र पहना दोगे, उनमें मोती लटक रहे हैं, इतने वजन तो ठाकुर जी के नहीं जितना पोशाक में है, वो कैसे गैया चराने जाएंगे? इसलिए बहुत विचार करके सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो वस्त्र ऐसे धारण कराओ जो ठाकुर जी को सहज लगे, इत्र ऐसा धारण कराओ जो ऋतु के अनुकूल हो। अब कई लोग भयंकर गर्मी में हिना का इत्र लगा देते हैं, शमामा का इत्र लगा देते हैं, नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए ऋतु के अनुसार इत्र होना चाहिए। खस का इत्र लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, अभी गर्मी चल रही है, मोगरा का इत्र लगाओ। तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं, जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए, और प्रसाद जैसे ही हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों, फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी, इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कहकर के कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा? ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं? बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं? मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा
चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले, अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की ज्यादा व्यवस्था, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बाह्य नहीं। हृदय से सुंदर। एक बात कहें, मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं। दक्षिण भारत में हमारे श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चलते थे रास्ते में। सोचो, कई बार लोगों ने सोचा ये भैया कोई बहुत बड़े घर की कन्या है, ये उसका कोई दास होगा, उसका नौकर चलता है पीछे। बाद में पता चली नौकर नहीं है, वो पतिदेव है। बोले इसके पीछे छतरी लगा के क्यों चलते हैं? और छतरी लगा के पीछे नहीं चलता है, आगे आगे चलता है, वो भी उल्टा, उसका मुख देखता रहूं, ऐसे पीछे पीछे पैर चलता है छतरी लगा के, अपनी पत्नी को देखता हुआ। सब लोग उसका उपहास करते थे, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको खुशी होती थी। एक दो बार पत्नी ने कहा भी, आप पूरी दुनिया के सामने तुम ऐसे चलते हो, सब हंसी उड़ाते हैं, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो कैसा आ सकता है पत्नी में, छतरी लगा के चलता है, उसको देखते हुए चलता है। धनुर्दास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलने दो लोगों को, मैं तो तुमको देखता रहूंगा। लेकिन एक दिन आचार्य चरण की दृष्टि उस पर पड़ गई। भगवान की सवारी जा रही थी, पालकी में बैठ के ठाकुर जी जा रहे थे, लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था में भी धनुर्दास सामने से निकला, पत्नी को देखता हुआ ही निकला। गाजे बाजे, नाच गाना, पुष्प वर्षण, ठाकुर जी की पालकी,
इतना सब कुछ होते हुए भी धनुर्दास ने एक बार भी इधर नहीं देखा, पत्नी को देखता हुआ ही जा रहा है। और इस क्रिया को श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान ने देख लिया। सब लोग तो उसका उपहास कर रहे थे, पर आचार्य चरण सोचने लगे ये रूप का कितना आसक्त है। अगर ऐसी आसक्ति इसकी ठाकुर जी के रूप को देखने में हो जाए तो ठाकुर जी उसको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने धनुर्दास को अपने पास बुलवाया। धनुर्दास पहुंचा तो रामानुज स्वामी जी बोले, भाई तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। बोले वो है ही इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊं, उसको देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर अगर मैंने किसी को दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? तो धनुर्दास ने कहा, पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं, लेकिन अगर उससे सुंदर भी आपने मुझे कुछ दिखा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर उसका दास बन जाऊंगा। आप दिखाओ। आचार्य चरण हैं, तुरंत ले गए ठाकुर जी के पास। शेष शैया पर श्री रंगनाथ भगवान पड़े थे। तुरंत कपाट खोल करके आचार्य चरण ने कहा, भगवान मेरा मन है कि इसको आपका दर्शन हो, कृपा करके इसको दर्शन कराइए। और इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ विश्व सुंदर, अरे विश्व सुंदरों को भी मोहित करने वाले ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया, दिखता रह गया ठाकुर जी को। और बस उसी समय अपनी पत्नी के पास गया, उसको लेकर के आया और पत्नी सहित ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली। और फिर जीवन भर ठाकुर जी को ही देखा, पत्नी को नहीं देखा। फिर एक चीज बताएं, हमारे ठाकुर जी के आप हर रूप को देख लीजिए। श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, जहां जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब जगह आप लोग देख लीजिए ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। अत्यंत कृष्ण काले हैं ठाकुर जी। जगन्नाथ महाप्रभु को देखो, ऐसी ऐसी तो आंख है उनकी, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रूप प्रधान नहीं है, वो स्वभाव प्रधान है। वो स्वभाव प्रधान। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप को देख करके अगर सुंदरता की बात करो, अब बोलने में कई लोगों को हो सकता है कि अटपटी लगे बात, पर ऐसा कोई विशिष्ट उनका नहीं है कि जैसे मानो कटाक्ष नेत्र हो, बढ़िया सुंदर अधर हो, गोलमटोल गाल हो, हाथ पंजे हो, पैरों में बढ़िया पैर के भी दर्शन होते, नहीं, एक विचित्र ही स्वरूप है। लेकिन देखिए आप, करोड़ों लोग पागल होते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके भी आज्ञा कर रहे हैं कि बाह्य सुंदरता नहीं, आंतरिक सौंदर्य होना चाहिए। और ठाकुर जी को नित्य चंदन प्रदान करने वाला, स्वयं घिसे, चंदन घिस करके उसमें केसर डाले, कपूर डाले, और जल की जगह गुलाब जल डाले और उसके चंदन घिस करके ठाकुर जी को निवेदित करे, और फिर ठाकुर जी की प्रसादी को अपने माथे से लगावे। ठाकुर जी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं। जो अपने लिए चंदन घिसता है और बस ठाकुर जी को भोग प्रसादी कर देता है, फिर खुद ही लगाए डोलता है, उसको नहीं। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, फिर ठाकुर जी की प्रसादी पहने, भागवत जी में वर्णन करते हैं, उसको आंतरिक सौंदर्य ठाकुर जी, उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार मधुर हो जाएगा। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीड़ हाथी, भगवान ने उसका वध किया। एक धनुष कंस को महादेव ने दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो धनुष संभाल के रखता था कंस। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं रणभूमि में, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम छितुभुजाम स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज।
ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं पता? कुबलियापीड़ हाथी, पागल हाथी था, उसको और नशीले पदार्थ खिला दिए थे कंस ने कि यही मार दे ठाकुर जी को। जैसे मारने के लिए आया, ठाकुर जी ने उसकी सूंड पकड़ी और आकाश में 4 बार घुमा के पृथ्वी पर जैसे ही पटका, उसके दोनों बड़े बड़े दांत टूट गए। एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर। ऐसे ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं कंस की रणभूमि में। सामने धनुष रखा था। बलराम जी बोले, लाला यही धनुष को वरदान है कंस को, या जो तोड़ेगा वही मारेगा वाय। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा आप ही तोड़ दो, आप तोड़ो। दाऊ दादा बोले, लाला चतुर तो तू बहुत है, क्यों? एक युग पहले धनुष तोड़वे ते ब्याह होनो तो लपक के खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारनो तो मुझे कह रहे हो तुम तोड़ दो। लाला धीमे से, मानो कान में कह रहे हैं बलराम जी, बहुत दिन है गए, अब के युग में मैं बड़ो बन के आया हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी वो लक्ष्मणत्व आ जाता है और बार बार मन करे कि लाला बड़ो हो तो मेरे स्वामी होता तो मैं आके पाम छूता, तुम वो पाम ना छून दे अपने। लाला बहुत दिन है कि तेरे हाथ में धनुष नहीं, देखो एक बार धारण कर ले। आहा, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष उठाया, तुरंत बलराम जी हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए, लक्ष्मण बन गए ठाकुर जी। बलराम जी चरणों में निवेदन किया, नेत्रों में आंसू आ गए, साक्षात मानो जैसे राघव प्रकट हो गए हों। और वही अदा है, वैसे ही धनुष उठाया जैसे जनक जी की सभा में उठाया था, उसी अदा से प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं आकाश में, उसी अदा से ठाकुर जी प्रत्यंचा को घुमा करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। बलराम जी आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। बोले, लाला आज मेरे प्राण धन श्री राघव जी के दर्शन हो गए। तुम धनुष टूटते ही आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा। कंस घबरा गया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को खड़ा कर दिया द्वार पर, बोले कृष्ण आ रहा है, इसको यहीं मार दो। ठाकुर जी ने प्रवेश किया और एक एक मुष्टिक प्रहार। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन, इतने से हैं। और इतने बड़े ठाकुर जी बढ़िया काली कमड़ी ऐसे बांध करके गए हैं, ये मुष्टिक बनाते हैं। बड़े बड़े पहलवान आते हैं ठाकुर जी को मारने, एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी उनका वध कर देते हैं। वृंदावन से जाते ही कथा में एक फ्लिप आ जाता है। श्री कृष्ण ऐसे प्रभाव को प्रकट करने लगते हैं अपने, ये लगता ही नहीं है ये वही कृष्ण है जो रास करके आए, ये वही कृष्ण है जो उखल में बंध जाते हैं, ये वही कृष्ण है जो माखन चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है, स्वभाव जन्य नहीं। ठाकुर जी ने अपना स्वभाव तो केवल ब्रजवासियों को दिया है। सारे मल्लों का वध करके भगवान ने एक छलांग मारी, 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास पहुंच गए, उसके मुकुट को दूर फेंक दिया। महामंत्री सेनापति कहां है, मुझे बचाओ। ठाकुर जी बोले चिल्लाओ मत, सब पहुंच गए जहां तुमको जाना है। और केश पकड़ लिए कंस के। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और उठा करके मथुरा की पूरी सभा चारों ओर खड़ी है, सब देख रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा है, मानो सुई भी गेर दो तो आवाज आ जाए। सब चौंक रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बालक कंस को मार रहा है। और दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ठाकुर जी ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर बैठे, कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इसका मतलब ये नहीं कि अब भी ताली नहीं बजाओ आप, कभी कभी तो बजानी है। ठाकुर जी ने कंस वध किया है, लेकिन एक बात बता, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मथुरा के किसी भी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। क्यों? सब लोग यूं सोच रहे थे अगर हमने ताली बजाई और कंस उठ के बैठ गया तो सबसे पहले उसको देखेगा जिसने ताली। अच्छा तू चाहता था हम मरे, इसलिए सब मथुरावासी ऐसे ही बैठे थे। तब ठाकुर जी ने देखा, ना किसी ने जय जयकार करी, ना किसी ने उत्साह बना, कंस मर गया और ये सब लोग अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मर नहीं सकता।
तब ठाकुर जी ने कंस का एक पैर अपने हाथ में पकड़ा और पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। जब सबको पता लग गया कि नहीं कंस मर गया, दौड़ करके सब गए, ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, उछल उछल के कीर्तन करने लगे। आज पूरी मथुरा नगरी, पूरी 84 कोस ब्रजमंडल का सबसे कष्टदायी राक्षस, जिसने सबका भजन भंग कर रखा था, सबका जीवन नाश कर रखा था, आज उसका वध हो गया। ठाकुर जी ने तुरंत अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया और उनका राज तिलक किया, कंस के पिताजी का। कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में डाल रखा था, जेल में बंद कर रखा था। ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके राजा बनाया और फिर ठाकुर जी गए अपनी मैया के पास। 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पहली बार देखा था तब इतने से थे और आज आए इतने बड़े ठाकुर जी बनकर के। जैसे ही देवकी मैया के पास पहुंचे, आहा, वो रूप माधुरी देख करके, वो कांति देख करके, वो सिर की पाग देख करके, वो सुंदर छटा देख करके देवकी मैया तो स्वयं को रोक ही नहीं पाई। ये मेरो लाला है? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला है। हृदय से लगा लिया, सिर को सूंघने लगी, अपने हृदय से लगा लिया और बोले लाला अब तुम वो छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले हाँ मैया अब नहीं जाऊंगा। देवकी मैया को ठाकुर जी मिले। भगवान ने कहा अब हमें अध्ययन के लिए विद्यालय जाना है और श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन भेजा पढ़ने के लिए। सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव का नाम है ठाकुर जी के। उनसे ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका पधारे और वहां ठाकुर जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। भगवान का मुंडन हुआ, गौ खुर के समान ठाकुर जी ने चोटी धारण की और वहीं ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। गुरुदेव के यहां ठाकुर जी ने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन आदि आदि सब अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। आज पहली बार ठाकुर जी जब मथुरा आए तो ठाकुर जी का राजकीय स्वागत हुआ और ठाकुर जी को राजकुमार बनाया। भगवान को राजकुमार जैसे वस्त्र पहनाए, बिल्कुल वैसे ही आभूषण पहनाए, वैसे ही सिर पर मुकुट धारण कराया। ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भारा और पूरी मथुरा में उद्घोष होने लगा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देव की नंदन मथुराधिपति ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी बोले मुझे तो कनुआ नाम अच्छो लगे, मुझे तो कान्हा नाम अच्छो लगे, मुझको तो गोविंद नाम अच्छो लगे, जी कहा इतनो लंबो मेरो नाम कर दियो है। बलराम जी समझाने लगे लाला तू धैर्य रखो कर, इतनो परेशान मत होए कर, कोई बात। लेकिन ठाकुर जी बहुत, जब से मथुरा आए, सांदीपनी गुरुकुल में ठीक थे लेकिन मथुरा आकर के तो इतने व्याकुल हो गए, नित्य याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। ठाकुर जी का मथुरा के भवन में कक्ष भी वो है जहां की खिड़की से वृंदावन दिखाई देता है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी तो है वृंदावन मथुरा से। ठाकुर जी देखते रहते हैं, याद करते हैं यशोदा मैया की, याद करते हैं श्री राधा रानी की, याद करते हैं नंद बाबा की। और सारी बचपन की स्मृतियां ठाकुर जी के मन में घूमती रहती है। अब ठाकुर जी बड़े धीर हो गए, गंभीर हो गए, शांत हो गए। बंधुओं एक बात बोले, चंचल व्यक्ति अगर धीर गंभीर हो जाता है ना तो कई बार ये ऐसा लगता है कि मानो जैसे कुछ भूचाल आने वाला है। समुद्र में सदैव लहरें आती हैं लेकिन वही समुद्र अगर शांत हो जाए तो समझ जाना सुनामी आने वाली है। ठाकुर जी अब शांत हो गए, धीर हो गए, गंभीर हो गए। देवकी मैया ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए गई। भगवान थाली देख करके रोने लगे क्योंकि थाली में मक्खन रखा था। यशोदा मैया की याद आ गई ठाकुर जी को। मैया 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 कह करके रोने लगे। देवकी मैया बोली अरे लाला तू रो काहे को रो, मैं हूं ना यहाँ पे। तो ठाकुर जी के मुख से मानो
गलती से निकल गया ना, यशोदा मैया चाहिए। देवकी मैया को बहुत पीड़ा हुई, जन्म मैंने दियो मेरो लाला, लेकिन यशोदा से इतना प्रेम करे। देवकी मैया ने जाकर के वसुदेव जी से कही, बोले लाला को जन्म हमारे यहां भयो, मैंने जन्म दियो, लेकिन कैसो दुर्भाग्य मेरो, जो प्रेम यशोदा ने कियो वो मैं कर नहीं पाई। और लाला को आज भी यशोदा की याद आवे। वसुदेव जी महाराज सोचने लगे, नहीं कृष्ण को समझाना पड़ेगा। अब मैं तो पिता हूं और इतनी मेरी बचपन में बात नहीं हुई, मैं कैसे समझाऊं। तब ठाकुर जी के सखा, जो ठाकुर जी के साथ विद्यालय गए थे पढ़ने के लिए, ये भी यदुवंशी हैं और इनका नाम है उद्धव। भगवान ने उद्धव को भेजा, वसुदेव जी। बहुत करुण प्रसंग है। मुझे एक दो बालक बोले, महाराज जी यहां सुना देना। मैंने कि भाई ये उद्धव संवाद तो हम विस्तार से नहीं सुना पाए। आपको पता है आप लोगों का भी संबंध है उद्धव जी से, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज दो ही जगह टिके, या तो व्रज वृंदावन या बद्रीनाथ। ये दो ही स्थान हैं उद्धव जी के। व्रज वृंदावन में उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की, गोपियों से, किशोरी जी से प्रेम की, और उसके बाद ठाकुर जी ने अंत में उनको आज्ञा कर दी, बोले उद्धव अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज आज तक बद्रीनाथ में ही विराजमान है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बहुत सत्य बात बता रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का फल क्या है पता है आपको? भागवत जी में वर्णन है इस भाव का। बद्रीनाथ में तप करने का फल है कि अगला जन्म ब्रज में ही होगा आपका। ये बद्रीनाथ के तप का फल है। अरे वहां उद्धव जी बैठे हैं ब्रज प्रदान करने के लिए। दो पर्वत हैं बद्रीनाथ में, नर और नारायण, और कहते हैं कि वहां पर ठाकुर जी तपस्या में बैठे हैं। हमारे ब्रजवासी कहें, बोले ठाकुर जी तपस्या काहे को कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे तपस्या कर रहे हैं ताकि पुनः अगली बार द्वापर जब आवे तो मैं फिर से ब्रज में जन्मूं। अरे ब्रज में जन्म लेवे के काजे ब्रह्म को भी तपस्या करनी पड़ती है बद्रीनाथ में। इसलिए बद्रीनाथ में जब भी जाइए दर्शन करो, स्नान करो। स्नान मत करना अलकनंदा जी में, पधार जाओगे नहीं तो वहीं से ही वैकुंठ। बद्रीनाथ में गंगा जी का दर्शन, वैसे तो ये देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग से आगे गंगा जी का दर्शन ही ठीक है, स्नान नहीं करना। और स्नान की बहुत ही इच्छा है रही हो तो लोटा में नेक जल लेके नहा लो, बस जोर से स्नान मत कर जाना, सुन्न हो जाएगा, जम जाएगा शरीर में पूरा रक्त। तो श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करो, सब करो, और उसके बाद वहां पर निश्चित रूप से भजन करो, एकांत में बैठ करके नाम संकीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना गुरु मंत्र गाओ, आदि आदि जो आपको प्रिय लगे वो करो। अब जाके पद आयो भैया, अब अगली बार कभी गाएंगे। तो बद्रीनाथ में तप करने का, भजन करने का फल है वृंदावन की प्राप्ति। ये जितनी ब्रजलीला आप सुन रहे हो ये भी तो बद्रीनाथ में ही लिखी गई हैं वेदव्यास जी के द्वारा। तो ब्रज से अवगत कराने वाला, परिचय कराने वाला स्थान यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ। तो श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों से बस बोल आओ कि वो मुझे ज्यादा याद ना किया करें। उद्धव जी महाराज बोले अभी जाता हूं, अपनी ज्ञानमयी वाणी में ऐसा उपदेश देकर के आऊंगा, शाम तक ब्रजवासी आपको भूल जाएंगे। भगवान बोले सरल भाषा में बोलना, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। लो मेरा मोरपिच्छ पहन के जाओ, मेरी काली कमली पहन के जाओ। और उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा। शाम तक के लिए कह के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीना बाद लौटे उद्धव जी, और 6 महीना में स्थिति ये हो गई, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े केश जटा बन गए। उद्धव जी महाराज ऐसे प्रेमी हो गए, नेत्रों से केवल आंसू ही आंसू गिरते हैं। ठाकुर जी ने जब उद्धव जी को 6 महीने बाद देखा मथुरा में, भगवान बोले उद्धव तू उद्धव ही है? बोले हाँ मैं उद्धव हूं।
ये तेरी कैसी स्थिति हो गई? उद्धव जी चरणों में गिर गए, ठाकुर जी से बोले, नाथ मैं जानता हूं आप परमात्मा हो, आप परब्रह्म हो, आप जगदीश्वर हो, आप जगदीश हो, पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले क्या? आप वृंदावन मत छोड़िए। आपके लायक प्रेम, आपके लायक अधिकारी, आपके लायक व्यवस्था वृंदावन में है, आप वहीं चलो, आप उसको छोड़ के कहीं मत जाओ। भगवान बोले, तू तो कह रहा था कि मैं ब्रजवासियों को समझा के आया हूं, समझा के आऊंगा, और उल्टा आके मुझे ही कहना है कि वृंदावन चलो। उद्धव जी बोले, मैंने आज तक ज्ञान सुना था, मैंने आज तक पद्धतियां सुनी थी, शास्त्रों को सुना था, लेकिन प्रेम में पहली बार सुन करके आया, देख करके आया। इन ब्रजवासियों का प्रेम निस्वच्छंद प्रेम है आपसे। आपसे प्रार्थना है, आप वृंदावन चलो। ठाकुर जी बोले, उद्धव नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए? बोले, अब खोल के देखो। खोल करके देखा तो ठाकुर जी के रोम रोम में ही वृंदावन का दर्शन होने लगा। हृदय में ही श्री किशोरी जी विराजमान हैं, यहीं पर ही कहीं केसी घाट है, कहीं जुगल घाट है, यहीं यमुना जी हैं, यहीं कदम्ब वृक्ष है, यहीं सब गोपी ग्वाल घूम रहे हैं, पेट में देखा तो गैया चर रही हैं। सर्वांगीण ब्रजमंडल ठाकुर जी के श्री अंग में दिखने लगा। उद्धव, ब्रज मुझसे अलग नहीं है। ये लीला करने के लिए मैं द्वारिकाधीश और मथुराधीश बना हूं, बाकी तो वो व्रज मैं ही हूं और मैं ही व्रज हूं। तुम जब वृंदावन जाते हो तो तुम यही सोचो कि मेरे ही तुम स्थूल रूप पर घूम रहे हो, और जब तुम मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करते हो तुम यही सोचो कि यही संपूर्ण व्रज मंडल है, मैं अलग नहीं। उद्धव जी बोले, मुझे क्यों भेजा आपने फिर वृंदावन? ठाकुर जी बोले कि तू ज्ञानी बहुत था, प्रेमी नहीं था, इसलिए तुझे प्रेमी बनाने भेजा मैंने, तू प्रेमी बन के आ। उद्धव जी महाराज के साथ ऐसी लीला हुई। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था। ठाकुर जी बोले, भैया गौ ब्राह्मण संत इनके पालक हैं हम, इनके लिए रण भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। और ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके नई नगरी बसा लिए, जिसका नाम है द्वारिका। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका पड़ा। रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ, जिनका नाम रेवती था। ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चल रहा था। नारद जी ने रुक्मणी जी का प्रस्ताव रखा, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कौंडिन्यपुर गए और रुक्मणी जी के साथ में मंगल विवाह किया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी के साथ विवाह के पश्चात ठाकुर जी के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। और ये अष्ट कौन है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हमारे बाहर की 5 प्रकृति भगवान की 5 पत्नी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और हमारे भीतर की 3 प्रकृति भगवान की और 3 पत्नी है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्ट पत्नियां हैं, इनसे ठाकुर जी का विवाह हुआ। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बना रखा था। भगवान ने उनको मुक्त किया और उन सब ने भी ठाकुर जी के साथ में विवाह किया। 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं, जिनके साथ में ठाकुर जी उपासना कांड के मंत्रों के साथ ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,108 विवाह हुए। भगवान की द्वारिका की दिनचर्या, नित्यचर्या सबके विषय में बताया गया। कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों से मिलन हुआ, वो सब प्रसंग सुनाए गए। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज, उन पर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, ये सब लीलाएं सुनाई गई। ठाकुर जी अपने समस्त यदुवंशियों को ज्ञानोपदेश करते हैं, वह भाव सुनाया। पर यदुवंशी ठाकुर जी की इतने सामीप्य होने की वजह से उनकी बातों को ध्यान से श्रवण करते नहीं, जिसके कारण यदुवंशियों को संतों का श्राप लगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिससे बहुत प्रेम है ना आपका, उसके ज्यादा समीप मत रहिएगा।
ये हम आपको सूत्र दे रहे हैं। मिलिए, पास जाइए, बैठिए, बात कीजिए, लेकिन फिर जाने का एक समय निश्चित कीजिए, मन ना हो तब भी, क्योंकि अति सामीप्य जो है ना, ये दोष को जन्म देता है। और कई बार अति सामीप्य की वजह से प्रेमी में ही अवगुण का दर्शन होने लग जाता है। तो चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सखा हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो प्रियतम हो, अत्यंत सामीप्य मत रखिए। अब पति पत्नी क्या करें, इसीलिए तो इतने सब कलेश चलते हैं। आजकल कलेश नहीं होते, अब तो भैया पता ही नहीं क्या हो गया, मारकाट चल रही है। दुनिया में युद्ध नहीं चल रहे हैं, पति पत्नियों का ही वार चल रहा है। हर दिन एक खबर आ जाती है, आज ये हो गया, आज इसको मार दिया। बेचारे कुआरे लोग तो डर में हैं, दहशत में चले गए। अब क्या करें, ब्याह करें कैसे भाई? किसी जमाने में तपस्वी बनना कठिन था, आज गृहस्थी बनना कठिन है। तपस्वी बनना आसान है। आजकल के बालक कह रहे हैं महाराज जी हमको तो विरक्त भेष ले लेंगे, लेकिन कम जीवित तो रहेंगे। नहीं, चलो। अति सामीप्य और अति दूरात, इन दोनों में दोष होता है। ना तो बहुत दूरी बनाइए, ना बहुत सामीप्य जाइए। जिससे आपका स्नेह है उसके मध्यस्थ रहो। पता क्या होगा फिर, दोष दिखेगा भी ना तो आप नजरअंदाज करोगे। कोई बात नहीं, अभी तो मिले इतने दिन बाद, ठीक है, दोष है तो कोई बात। दोष सब में है, संसार में निर्दोष कोई भी नहीं है, ये बात लिख लीजिएगा। इसलिए अति सामीप्य और अति दूरात, इन दो स्थिति का थोड़ा ध्यान रखिए अत्यंत प्रेमियों से। यदुवंशी भगवान के संग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, इसलिए भगवान की बातों को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं देखो भैया मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी तुम साधुओं को प्रणाम किया करो, विद्वानों को वंदन किया करो, संतों के प्रवचन सुना करो, कथाकारों की कथा सुना करो, और जब जब तुम्हारे सामने कोई उर्दपुंड धारण करके वैष्णव आवे उसको नतमस्तक होकर प्रणाम किया करो। क्योंकि मैंने देखा है तुम लोग संतों को प्रणाम नहीं करते हो, तुम लोग कथा नहीं सुनते हो, तुम लोग कभी कथावाचकों की कथाओं में जाकर के ध्यान पूर्वक सुन, और कहीं तुमको कथाओं में बुलाया भी जाता है तो तुम बड़ी अदब से जाते हो, अपना सम्मान कराते हो कथा में जाकर के। ये सब उचित नहीं है। तुम मेरे परिवार के हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि महापुरुषों का, संतों का, वैष्णवों का सम्मान किया करो, अपराध मत करना। यदुवंशी बोले ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, हम भगवान के नाती हैं, हम भगवान के भैया हैं, हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के वंशज हैं, हमको क्या जरूरत है? ठाकुर जी बोले यही कारण बनेगा यदुवंश के नाश का। और वही हुआ। एक दिन समस्त भगवान के बालकों ने भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना दी। बोले पिताजी बड़ी महिमा गाते हैं संतों की, चल के देखें तो सही संत जानते कितना है। और साड़ी पहना करके शाम्ब को ले गए, संतों से जाकर के बोले द्वारिका की नई बहू आई है, पेट से है, ये बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संत जन बैठे थे, नेत्र बंद करके एक संत ने जैसे ही ध्यान लगाया, पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के हमारी परीक्षा करने आए हैं। नेत्र खोल करके बोले तुमको अभिमान है ना कि तुम भगवान के वंश के हो, तुमको अभिमान है कि ठाकुर जी तुम्हारे पिता लगते हैं, तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम्हारे संबंधी हैं। श्राप देते हैं, जिस भगवान के पुत्र शाम्ब को तुम साड़ी पहना करके लाए हो, इसके गर्भ से एक लोह पिंड निकलेगा और उसी से तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा। तुरंत साड़ी खोली तो देखा पेट पर एक लोह पिंड रखा था। तब भी इन्होंने उनकी बात, उनसे क्षमा नहीं मांगी। उस लोह पिंड को लेकर के गए और उसको घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। बोले ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। उस लोहे के कण द्वारिका के चारों तरफ फैल गए समुद्र की लहरों के कारण, और एर का नाम की विषैली घास बन गए।
एक छोटी सी बात पर एक दिन यदुवंशियों में थोड़ी सी द्वंद्व हो गई और वो थोड़ा सा द्वंद्व ही युद्ध में परिवर्तित हो गया। लड़ते 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 समुद्र के किनारे गए और उस घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकते हुए सारा यदुवंश नाश हो गया। ठाकुर जी देखते रहे। बलराम जी से बोले, मैंने समझाया था कि संतों का अपमान मत करना, महापुरुषों का सम्मान किया करो, कथाएं सुना करो, तुम भगवान के बालक हो तब भी संतों को वंदन करो। लेकिन नहीं माने ये लोग। ठाकुर जी चाहते थे कि ये जो भार बन जाएगा मेरा परिवार, मेरे जाने के बाद सदैव ये लोग इसी अभिमान में रहेंगे कि हम भगवान के संतान हैं, और केवल ये लोग नहीं रहेंगे, इनकी आने वाली पीढ़ी भी रहेगी इसी अभिमान में कि हम तो भगवान के वंश में जन्मे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने ये अभिमान जन्म ना ले, इसलिए संपूर्ण यदुवंश का नाश कराया। बलराम जी ने कहा, लाला अब मोय भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं लीला पूरी करूं। और बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश किया, अपने संपूर्ण जीवन का भागवत धर्म ठाकुर जी ने उद्धव को सुनाया। देखो ब्रज से प्रेम करने वाला उद्धव ठाकुर जी को कितना प्रिय है कि ठाकुर जी अपने लीला संवरण के समय किसी को नहीं बुलाए, उद्धव को बुलाए अपने पास, वो तू बैठ और सुन। और भगवान ने भागवत धर्म सुनाया। अब यही भागवत धर्म हम सुनाएंगे 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक बद्रीनाथ में, जो भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। बहुत अद्भुत है। वैसे तुम्हारा राम कथा है, पर उसके मध्य में ये सब भाव रहेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया। उद्धव ने कहा, नाथ आप लीला पूरी करके चले जाएंगे, हम किसके सहारे जिएंगे, हम भक्तों का सहारा क्या होगा। ठाकुर जी बोले, मेरी ओर ध्यान पूर्वक देखो। और जय भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। और ज्ञान उपदेश करने के पश्चात जब उद्धव जी ने प्रार्थना की कि नाथ हम कैसे जिएंगे आपके बिना, और आपका कभी स्मरण करना हो तो हम कहां जाएंगे, तब तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए और दिव्य ज्योति धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत, जो चतुश्लोकी, पहले 4 श्लोकों की भागवत थी, उसमें ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए। और नारद जी के द्वारा फिर वही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी को प्राप्त हुई। वेदव्यास जी से उसी का विस्तार आज हम श्रवण करते हैं। ठाकुर जी ने मानो संकेत किया कि श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर मेरा ही स्वरूप है, ये मैं ही हूं। मेरा वंदन, मेरा पूजन, मेरा स्मरण, मेरा अनुगत्य यदि कभी ग्रहण करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाओ। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का ही स्वरूप है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके अपने निज धाम को प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात यहां परीक्षित को राज्य गद्दी देकर के पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, 7 दिन में मरने का श्राप लगा किसी कारण से। सुखदेव जी महाराज ने आकर के परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और आज 7वां दिन है। तो आत्मा की नहीं होती, आत्मा तो स्वच्छंद है। ये कथा शरीर के कल्याण के लिए नहीं सुन रहे हैं, ये आत्मा के कल्याण के लिए है। जो हमारे भीतर विराजमान है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, उसके कल्याण के लिए भागवत की कथा होती है। राजन,
मृत्यु तो सबकी आनी है, इसलिए उससे भयभीत मत हो, लेकिन अब तुम्हारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के पूर्ण अधिकारिणी हो चुकी है, इसलिए अब तुम चिंतित मत हो। ऐसा कहकर के श्री शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। परीक्षित को तक्षक सर्प ने आकर के डस दिया, 5 भौतिक देह उनका जल करके नाश हो गया, लेकिन उनका जो दिव्य रूप था, जो आत्मा थी, वो दिव्य रूप धारण करके एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार अनेक अनेक साधनों के भाव बताए गए। मार्कंडेय ऋषि को प्रलयकालीन दर्शन ठाकुर जी ने कराया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आदि आदि सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। खूब सुंदर भाव से संपूर्ण कथा का विश्राम हुआ। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, बद्री विशाल भगवान की, श्री देवादिदेव महादेव केदारनाथ भगवान की, गंगा यमुना मैया की, हरिद्वार धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज पावन गंगा जी के तट पर हरिद्वार के इस आनंद वन में अपनी भावांजलि को हम विराम दे रहे हैं।